अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ नवाबों के शहर भावलपुर में, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। और मैं इस वक्त ऑन बोर्ड हूँ कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस में। तो 11 अप्रैल 2026 को मैंने सफ़र शुरू किया था, आज 12 अप्रैल 2026 है और इंशाल्लाह 12 अप्रैल को ही हम लाहौर पहुँच जाएंगे। तो पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस मेरे पीछे खड़ी हुई है, तकरीबन 3 घंटे लेट हम लोग कराची से चले थे। तो ये वीडियो बेसिकली इस जर्नी का पार्ट 2 है, जो कि हम भावलपुर से करेंगे लाहौर तक का, और इंशाल्लाह आपको तेज़ तरीन एक्शन दिखाएंगे इस ट्रेन का। कुछ हालात है इस वक्त GU49053 ट्रेन को लीड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा आया है ये लोकोमोटिव ट्रेन के साथ। अभी तक तो बहुत अच्छा आया है, आगे देखें कैसा फर्दर परफॉर्म करता है। बाकी ट्रेन भी हमारी बहुत अच्छी आई है। जितना लेट हम लोग कराची से चले थे उतनी लेट है, अभी मज़ीद लेट नहीं हुई है। और रास्ते में 3 गाड़ियों को ओवरटेक भी किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले थी मिल्लत एक्सप्रेस, मिल्लत के बाद फिर तेज़गाम और फिर पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो ये भी एक अच्छा सीन हो जाता है कि अगर आपकी एक नॉन स्टॉप पैसेंजर ट्रेन थोड़ा लेट चले और फिर दूसरी स्टॉपेजेस वाली गाड़ियाँ आगे चली जाएँ तो फिर उनको रास्ते में इस तरह ओवरटेक भी पड़ता है, जो कि आपने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा होगा। तो चलें अपने कोच में चल के बैठते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में ट्रेन हमारी निकल जाएगी। तो जैसा कि आपको दिखाया था कि कोचेज़ लगे हुए हैं, लेकिन जो मेरा कोच है कोच नंबर 15 वो पुराना है। पता नहीं किस्मत ऐसी चलती है जब कोचेस की बारी आती है या ट्रेन की बारी आती है। तो ये मेरा कोच है, फैमिली वगैरह बैठी हुई है केबिन में, वरना मैं आपको केबिन में दिखाता। चलें जी दोस्तों, पूरे 8:05 पर तकरीबन ट्रेन हमारी निकल चुकी है भावलपुर से। अगला स्टॉप ट्रेन का खानेवाल पर जाकर होगा। नवाबों को शहर को हमने फाइनली अलविदा कह दिया है। पीछे कोचेज़ आप देख सकते हैं सारे न्यू लिवरी के लगे हुए हैं और न्यू कोचेज़ लगे हुए हैं। चाय वाले भाई एंड टाइम तक उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। जाके आखिरी कोच निकला है प्लेटफॉर्म से 9। ये है जी पूरी पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस। दोस्तों मैं अपने कोच से आगे वाले कोच में आके बैठ गया हूँ, क्योंकि लोकोमोटिव जो है बिल्कुल इसके आगे ही लगा हुआ है। और जो मेन अट्रैक्शन है भावलपुर चलने के बाद एम्प्रेस ब्रिज दरिया सतलज के ऊपर जो बना हुआ है वो बहुत अब तक कुछ देर में आने वाला है। तो चलें आपको उसके नज़ारे इंजॉय करवाते हैं इंजन के पीछे से। पूरा सामने एम्प्रेस ब्रिज, जिसके ऊपर से हम लोग गुजरेंगे अभी। बेहतरीन भाई, जबरदस्त।
तो एम्प्रेस ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है। मुझे ये लाइन बताएं कि ये कहाँ से आती है, जो कि बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रही होगी आते हुए। फिलहाल पैदल चल रही है मेन लाइन बन के, और अब आगे आकर गायब हो गई है। तो दोस्तों ये आदम वहाँ रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर भी कुछ दिनों पहले तेज़गाम का हादसा हुआ था, और अल्लाह ने बहुत ज़्यादा मदद की थी कि उस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। है कि कुछ कोचेज़ यहाँ पर पड़े हुए हों, या ड्रेल कोचेज़ जो ड्रेल हो गए थे, अगर वो हुए तो आपको दिखाते हैं। नहीं जी, जो ड्रेल कोचेज़ थे वो सारे जा चुके हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म टूट फूट का शिकार है। यहीं पे पूरी तेज़गाम ड्रेल हुई थी। तकरीबन 7 से 8 कोचेज़ रावलपिंडी कोटा के सब यहीं पर ड्रेल हुए थे। चलते आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म जगह जगह से टूटा हुआ है। कोचेस तो सब जा चुके हैं यहाँ से। सामने मुझे एक सुकूफर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ट्रेन हमारी यहाँ पे आकर रुक जाएगी ज़रूर। तो ये देखें आप, ये पूरा प्लेटफॉर्म जो टूटा हुआ है आदम वाहन का, ये पूरा तेज़गाम ने तोड़ा है आगे तक अगर आप देखें। और एक चीज़ मैं अभी नोट कर रहा हूँ, ये देखें आप कि कोई कोच जो है वो पीछे से ड्रेल हो गया था, क्योंकि ये पीछे अगर आप देखें पूरा वो जो ट्रैक स्विच है वहाँ से ड्रेल होती हुई आई है ट्रेन। और ये आगे आके फिर प्लेटफॉर्म से हिट हुई है। तो ये अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो लोधना पर रुकी हुई है, या लोधना से निकल रही है, जिस तरह से हमारी ट्रेन को आदम वाहन पर रोका हुआ है। तो अल्लामा इकबाल जो है ये बगला शिकार होगी इंशाअल्लाह पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का, क्योंकि अब आगे जो है वो रास्ता अल्लामा इकबाल का भी वही है, दुनियापुर झानिया के रास्ते खानेवाल, और हमारी ट्रेन का भी अब यही रूट है। लेकिन अल्लामा इकबाल के स्टॉपेज थोड़े ज़्यादा हैं, जबकि हमारी ट्रेन यहाँ से थ्रू जाएगी खानेवाल तक। चलें दोस्तों, हमारी ट्रेन मूव हो चुकी है आदम वाहन रेलवे स्टेशन से, और अब अगला शिकार होने वाली है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि लोधना पर रुक चुकी है आगे जाकर। पहले हमने ओवरटेक किया मिल्लत एक्सप्रेस को, फिर तेज़गाम को, फिर पाकिस्तान एक्सप्रेस को, और अब अल्लामा इकबाल की बारी है। चलें जी, निकल गई है ट्रेन हमारी अल्लामा इकबाल को पकड़ने के लिए। अल्लामा इकबाल को नहीं, सॉरी, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए। ये शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया है। लिखा हुआ है बोर्ड पर, और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस मुझे दिखाई नहीं दे रही भाई, खड़ी हुई कहीं। तो ट्रेन हमारी मेन लाइन पर ही है, शायद अल्लामा इकबाल का बोर्ड खड़ी हुई हो। यस, ये खड़ी हुई है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बिल्कुल कोने पर। बड़ा यूनिक ओवरटेक है भाई, नाइस, काफ़ी हट के खड़ी हुई है अल्लामा इकबाल। तो अब दोनों गाड़ियों का रूट जो है वो सेम है, इसी वजह से अल्लामा इकबाल को उस तरफ लगाया गया है ताकि वो वहीं से फोर्ड लाइन पर चढ़ जाए, क्योंकि 12 टाउन नज़ारा एक्सप्रेस का भी टाइम हो रहा है और इस वजह से उसका टाइम भी लॉस नहीं होगा। चलें जी, अल्लामा इकबाल भी पीछे जा रही है।
एक AC स्टैंडर्ड और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास के कोचेस के साथ ये कहते हैं डैमेज कोच भी यहाँ पर मौजूद है। ये पता नहीं कौन सा ट्रेन का होगा, शायद तेज़गाम का हो ये। सियालकोट की शहजादी पीछे रह गई है भाई। मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AG30 लगा हुआ है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की लीड पर। चलेगी ये रहा भाई 6026 6026 AG30। ड्राइवर हजरात एक दूसरे को हाय हेलो करते हुए। अलग ही बात है भाई इस लोकोमोटिव की, बहुत ज़बरदस्त। बाकी ये सामने सिग्नल जो आप देख रहे हैं तो ये है काकपतन कसूर रायवन ब्रांच लाइन जिस पर फरीद एक्सप्रेस चल रही है। मेन लाइन 1 के दोनों ट्रैक्स हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ से अलग हो गए हैं और हमारी ट्रेन यहाँ से राइट कर लेते हुए निकल जाएगी आगे। ये रही जी पूरी 33 या पाक बिन्स एक्सप्रेस। जो सेकंड नंबर कोच पुराना दिखाई दे रहा है आपको, वही मेरा कोच है बेसिकली। बेहतरीन आता हुआ जा रहा है जो 49053 33 पाक एक्सप्रेस के साथ। जी दोस्तों, रिकॉर्ड लाइन पर आने के बाद भी ट्रेन की कुछ यही स्पीड है, 105 104 105 105 से ऊपर नहीं जा रहा लोकोमोटिव। ये ट्रैक भी तकरीबन 110 वाला है। जी दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी स्पीड में चलती हुई आ रही थी ट्रेन, लेकिन दुनियापुर पर जैसे ही आई है तो आप देख सकते हैं कि दोनों सिग्नल्स अप हैं, यानी कि ट्रेन को ऑटो पर रुकना पड़ेगा। दोस्तों पीछे वाला सिग्नल मुझे डाउन दिख रहा है मेन लाइन का दुनियापुर पर। मेरा सिग्नल डाउन हो गया है फाइनली। सिग्नल डाउन हुआ है अभी, डबल डाउन नहीं हुआ। शायद कोई गाड़ी जो है वो लूप पर लग रही है। डबल डाउन हो गया है, लूप पर लग चुकी है ट्रेन। यही एंगल ठीक है भाई, इसमें प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा और जो साइड पे खड़ी हुई है ट्रेन वो भी आ जाएगी।
आप देखें तो आपको रेत के टीले भी दिखाई देंगे और काफ़ी हरे भरे खेत खलिहान भी दिखाई देंगे। ये भी कॉर्ड लाइन का रूट काफ़ी अच्छा रूट है। देखो मियाँपुर थाने से होता हुआ सीधा खानेवाल। इस वक्त इस रूट पर जो स्पेसिफिक ट्रेन चल रही है, यानी कि कॉर्ड लाइन पर स्पेसिफिक ट्रेन चल रही है कि जिसमें है कराकरम एक्सप्रेस, पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, अल्लामा इकबाल और मिलर एक्सप्रेस। ये ट्रेनें फिलहाल इस रूट पर चल रही है। सैयद एक्सप्रेस भी इसी लाइन का इस्तेमाल करती थी। ये रूट जो है ये बेसिकली मुल्तान बाईपास रूट है और इस रूट पर आने के बाद ट्रेनों का थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। इसी वजह से सारी जितनी भी नॉन स्टॉप ट्रेन है वो इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए अपना सफ़र मुकम्मल करती हैं। बहुत बेहतरीन स्पीड में ट्रेन में शिफ्ट किया झानिया रेलवे स्टेशन को और अभी भी काफ़ी अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है, लेकिन स्पीड वही 104 105 की होगी। जी दोस्तों, तो 9:40 में तकरीबन ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। खानेवाल शहर आ चुका है, सामने आप देख सकते हैं। सिग्नल ग्रीन है हमारी ट्रेन के लिए। कोई मुल्तान से भी ट्रेन आ जाए अगर इस वक्त, तो एक अच्छा पहले लक्षण देखने को मिल जाए। लेकिन अफसोस किसी एक ट्रेन का टाइम है नहीं, कोई ट्रेन पीछे है नहीं जो हमें यहाँ पे मिले। अगर कोई मालगाड़ी हुई तो शायद मिल जाए। ये है सामने मेन लाइन 1 जो कि मुल्तान से आ रही है और खानेवाल पर आके ये और कॉर्ड लाइन दोनों एक हो जाएंगी। चलिए जी, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए अप्रोच बना रहे हैं खानेवाल जंक्शन पर। तो ये काफ़ी शार्प ट्रैक चेंजर है। आज डाउन यार्ड में कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितना सन्नाटा है इस वक्त। और ये मेन प्लेटफॉर्म पर लगने के लिए जा रही है ट्रेन हमारी। तो खानेवाल जंक्शन पाकिस्तान रेलवेज़ का एक अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 4 रूट यहाँ से निकलते हैं। 2 जैसा कि आपने देखा कि एक मुल्तान से आ रहा है, एक झानिया से आ रहा है, फिर इसके अलावा एक आगे मजीद अगर हम बात करें यहाँ से फैसलाबाद के लिए निकल जाता है और दूसरा फिर साहिवाल लाहौर के लिए निकल जाता है। जो फैसलाबाद के लिए निकलता है वो लाहौर भी जाता है और फिर वज़ीराबाद भी जाता है और फिर झंग के लिए भी यहीं से ट्रेनें निकलती हैं। हज़ारा एक्सप्रेस जो जाती है झंग के लिए वो भी यहाँ से निकलती है, शोरकोट झंग के रास्ते लाला मूसा। तो काफ़ी मशहूर रेलवे स्टेशन है। सारी ट्रेनें तकरीबन यहीं से डाइवर्ट होती हैं अपने मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पर। और जो ट्रेनें झानिया से आती हैं उन तमाम ट्रेनों का ये टेक्निकल हॉल्ट भी है। स्टॉल्स वगैरह मुझे काफ़ी हद तक कम दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है भाई। पता नहीं कहाँ गए स्टॉल्स। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म,
डालेंगे तो पिघल जाएगी भाई। लग रहा है हम तो आउट ही जाएंगे प्लेटफॉर्म से। बस 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 बस, नहीं भाई आउट हो गए। नाइस। तो अब यहाँ पे क्रू चेंज होगा भाई। खानेवाल जो है ये टेक्निकल स्टॉप है बेसिकली पाक बिजनेस एक्सप्रेस का। यहाँ पे क्रू चेंज होगा, देख सकते हैं आपके असिस्टेंट ड्राइवर, न्यू असिस्टेंट ड्राइवर खानेवाल से चढ़ेंगे। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर पहले लोकोमोटिव को अच्छी तरह से देखेंगे, चेकिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर चार्ज संभालेंगे। वो ड्राइवर साहब भी आ रहे हैं नीचे उतर के। तो एक डिमांड आ रही थी जी कि ड्राइवर्स को दिखाएं कि जब क्रू चेंज होता है तो ये देखें आपके क्रू चेंज हो रहा है। नए ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन पर चढ़ गए हैं, ट्रेन के इंजन पर। सॉरी जी दोस्तों, तो ये कुछ हाल हो गया है पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करने के बाद कराची से लेकर खानेवाल तक का। तो अब फेस वॉश वगैरह मैंने निकाल लिया है, थोड़ा मुँह हाथ धो लें, होलियर सुधार लें। मट्टी मट्टी हो गया भाई, कॉर्ड लाइन पर तो वैसे ही इतनी मट्टी होती है। अच्छा सा नलका देखते हैं और फिर अपना मुँह हाथ वगैरह धोते हैं उस नलके में। तो ये कुछ वाइब है इस वक्त खानेवाल जंक्शन की। टेक्निकल स्टॉप है, पानी वगैरह भरा जा रहा है। पानी वगैरह करने के बाद फिर टेक्निकल स्टॉप है तो ट्रेन की चेकिंग भी होगी। ट्रेन की चेकिंग वगैरह होने के बाद फिर ही ट्रेन आगे मूव करेगी लाहौर के लिए। काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ यहाँ पर उतर चुकी हैं ट्रेन से। नया जो सुकून है भाई दरख्त के नीचे, हालांकि अच्छी गर्मी हो रही है इस वक्त खानेवाल में, काफ़ी कुछ मिल रहा है भाई। और ये अच्छी चीज़ लगी मुझे कि ये वॉशरूम बने हुए हैं, ये साइड लेडीज़ की है और ये साइड जेंट्स की है। तो वहाँ जो स्टाफ है उन्होंने सुथरा पंजाब की शर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं, और शर्ट्स वगैरह सिर्फ पहनी हुई नहीं है बल्कि जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी भाई। जो अच्छी चीज़ है वो ज़रूर बतानी चाहिए। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म के दरमियान ही ये वॉशरूम वगैरह बने होंगे, किसी को यूज़ करने हो तो ज़रूर यूज़ करें भाई। वैसे तो ट्रेन के भी वॉशरूम साफ़ सुथरे हैं क्योंकि स्टाफ जो है वो साथ चलता है पाक बिजनेस एक्सप्रेस के। बाकी इसके अलावा लाहौर जा रहे हैं तो इसलिए लाहौर की टी शर्ट पहनी हुई है मैंने। तो अगर आपको भी लाहौर की टी शर्ट ऑर्डर करनी हो या कराची की टी शर्ट ऑर्डर करनी हो या इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आपको ट्रेन से रिलेटेड मंगवाना हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू आप लोग मंगवा सकते हैं। बाकी आजकल जो है वो समर सेल चल रही है तो वो ज़रूर अवेल करें और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कि पूरी ट्रेन में न्यू लिवरी के कोचेज़ लगे हुए हैं, ज़्यादातर CNR कोचेज़ लगे हुए हैं, लेकिन जो मेरा कोच है वो आपके सामने है, कोच नंबर 15, जो कि बेसिकली पुराना कोच है। और तो भाई यही चीज़ है कि आपको पता नहीं होता कि आपका कोच कैसा आएगा, और उसके चलते किसी को भी आइडिया नहीं है कि एक नई ट्रेन में एक पुराना कोच भी लग सकता है। खैर अब कुछ ठंडा सा ले लेते हैं पीने के लिए, गर्मी क्योंकि अच्छी हो रही है। ट्रेन साफ़ सुथरी है भाई, आपके सामने देखें अगर आप, सफाई वफाई जो है वो वक्त के साथ साथ होती जा रही है। खाना वगैरह जो था वो भी बेहतरीन था, आपने इस वीडियो के पार्ट 1 में ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे अमरूद भी मिल रहे हैं, वहाँ पे नान टिक्की वगैरह भी मिल रही है। चिप्स वगैरह नहीं है जो लेने हैं, यही चिप्स हैं यहाँ रखे हुए हैं। नाइस। कितने का भाई? 80 रुपये। एक ये दे दें और ड्यू दे दें, माउंटेन ड्यू। हाँ हाफ लीटर दे दें। चाय बहुत है। कितना होगा? ये हो गई 220 रुपये। और एक पानी की बोतल भी दे दें, छोटी बड़ी दे दें, बल्कि बड़ी। कितना हुआ? ये हो गई जी आपके 280 और 80, 360 रुपये। जी दोस्तों, तो 360 रुपये की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैं अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ठंडा पानी जो है वो पीना है भाई, गर्मी हो रही है अच्छी। और कोल्ड ड्रिंक जो है वो एज अ स्नैक, कोच भले जैसा भी हो सफ़र को एंजॉय करना चाहिए। जी दोस्तों, तो मैं अब अपने पुराने कोच में आके बैठ गया हूँ। वैसे तो इंजन के पीछे वाले तो कोच है, कोच नंबर 16, वो भी खा लिए, सिंगल सीट्स वगैरह खा लिए, लेकिन मैंने कहा आपको भी थोड़ा अपने कोच के मज़े करवा दें क्योंकि मैं तो करता हुआ आ रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत पार्ट 2 में एंजॉय करवाते हैं अपने कोच के नज़ारे और अपने कोच के मज़े, क्योंकि उछलता कूदता जा रहा है ये वाला कोच। तो CNR बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। बाकी अगर हम इस ट्रेन की किराए की बात करें तो इस ट्रेन का चाहे न्यू कोच हो या ओल्ड कोच हो, किराया जो है वो है कराची से लाहौर तक 5,600 रुपये बर्थ के साथ, और सीट के साथ है 5,500 रुपये। बाकी इसमें खाना वगैरह जो है वो 2 टाइम का दिया जाता है, रात का खाना और सुबह का नाश्ता। तो रात का खाना सुबह का नाश्ता जो है वो इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये बेसिकली पार्ट 2 है जिसमें हम फास्ट ट्रेन एक्शन देखेंगे क्योंकि रुकू से लेकर लाहौर तक पूरा एक अच्छा ट्रैक है, काफ़ी मेंटेन ट्रैक है, वेल मेंटेन ट्रैक है। तो इस पर ट्रेनें अच्छी खासी स्पीड में दौड़ती हैं
तो बाकी इसके अलावा इकॉनमी के साथ साथ एसी स्टैंडर्ड भी लगता है इस ट्रेन में, तो उसका किराया इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चलो जी, ट्रेन हमारी निकल गई खानेवाल जंक्शन से और अगला स्टॉप ट्रेन करेगी फिर साहिवाल पर जाकर, साहिवाल के बाद फिर रायवन जंक्शन, उसके बाद कोट लखपत और फिर फाइनली जो आज के बाद मंजिल है यानी कि लाहौर जंक्शन। तो ये GU49053 के साथ डिपार्चर हो रहा है जी ट्रेन का। ये को ज़रूर यहाँ पर स्पेयर होगा या फिर किसी कोच से किसी ट्रेन से निकाला गया होगा। लाहौर कराची लाहौर लिखा हुआ है। कौन क्लास का कोच है, साइड पर खड़ा हुआ है, आराम कर रहा है खानेवाल जंक्शन पर। अलविदा खानेवाल जंक्शन। ये लेफ़्ट साइड पर जो आप ये ट्रैक देख रहे हैं ये है बेसिकली खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, और इसके बाद फिर शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन जो है वो भी इसी ट्रैक से अलग होती है आगे जाकर। फिर इसके अलावा शोरकोट शेखोपुरा ब्रांच लाइन जो है वो भी इसी लाइन से आगे जाके अलग होती है। तो ये काफ़ी मशहूर ब्रांच लाइन है। यहाँ से आप मेन लाइन 2 पर भी जाके कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ट्रेन अभी नहीं चल रही फ़िलहाल जो कि मेन लाइन 2 से कनेक्ट हो, वरना आप शाहीनाबाद से आगे सरगोदा और फिर सरगोदा से सीधा मेन लाइन 2 इस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो सकती है आराम से। चलो जी, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन हमसे दूर हो गई है। ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कितना शार्प कर्व लेने के बाद लाइन हमसे दूर जा चुकी है। लेकिन खानेवाल से लेकर पतोंकी तक ये नेशनल हाईवे जो ये हमारे साथ साथ चलेगा, कभी राइट साइड में जाएगा कभी लेफ़्ट साइड पर आएगा, लेकिन चलेगा ये हमारे साथ साथ। और ये नेशनल हाईवे पे चलता हुआ ट्रैफिक के साथ आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल फ्रेश ड्राइवर चढ़े हैं भाई, मुस्लिम आपने सुने उनकी। तो खानेवाल से निकलते ही जो स्लीपर टैक्सी है पाकिस्तान रेलवे की, ये हमारे सामने मौजूद है इस वक्त। स्लीपर जितने भी बिछे हुए हैं मुल्तान डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न में वो सारे खानेवाल से ही जाते हैं, उसकी फैक्ट्री से बन के जाते हैं। खानेवाल से चलने के बाद सबसे पहले स्टेशन आता है छोटा सा डेरा ताज रेलवे स्टेशन। साफ़ सुथरा पुरसुकून रेलवे स्टेशन है। ये भी PLC पास कर रहा है यहाँ से। दोस्तों, खानेवाल से निकलने के बाद भी ट्रेन की कुछ इस तरह की स्पीड है, 101 102 की रफ्तार में आगे बढ़ रही है ट्रेन। हालांकि इससे बेहतर और इससे अच्छी रफ्तार में आगे बढ़ सकती है। ये कोई स्टेशन आ रहा है इसमें बाहर, तो ये काफ़ी अच्छा चल रही है इस वक्त हमारी ट्रेन, और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के साथ रेस लगाते हुए आगे बढ़ रही है। हमें मिल गई है अगर सुपर पार्सल डाउन की। चले जी, हाईवे हमारे लेफ़्ट साइड पर आ गया है, यानी कि जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर आ गया है। नाइस। तो ये आ चुका है नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे सामने, और रोड ट्रैफिक के साथ रेस लगाती हुई ट्रेन हमारी काफ़ी अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है।
दोस्तों, तो 11:15 बजे ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन को। तो स्पीड काफ़ी अच्छी है इस वक्त ट्रेन की। मज़ेदार स्पीड में चलेगी ट्रेन। ये सेम खैरपुर वाली वाइब आती है भाई यहाँ पे। जी दोस्तों, तो 11:30 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन हमारी तकरीबन 2.5 घंटे तक लेट है इस वक्त। साहिवाल शहर शुरू हो चुका है, स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। अपोजिट साइड तो काफ़ी आबादी है, लेकिन इस तरफ काफ़ी वीरान नज़र आ रहा है। मेन लाइन पर एक अदर मालगाड़ी खड़ी हुई है और हमारी प्लेटफॉर्म लाइन से गुजारा जाएगा हमें, और जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म पर रुकेगी भी हमारी ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर लगेगी। इसलिए प्लेटफॉर्म पर लगना हमारी ट्रेन का ज़्यादा ज़रूरी है, मालगाड़ी का नहीं है। ये सही है, ब्रिज के नीचे जो है वो कमरे बने हुए हैं, कमरे टाइप कुछ। ये कमरे हैं या फिर पता नहीं क्या चीज़ है, तो ये जिसने देखे वही बताएगा। तो जी कहते हैं कि साहिवाल का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अब आप देख भी लें, लूप लाइन जो है वो प्लेटफॉर्म शुरू होने के बाद अलग होगी। ये देखें, प्लेटफॉर्म की हाइट बहुत अच्छी है भाई। ये देखें आप, CNR कैसे चिपक के चल रहा है प्लेटफॉर्म से। उतरने चढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी है मुसाफिरों को। ये है जी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन साहिवाल का, साफ़ सुथरा। स्टेशन की बिल्डिंग कुछ टाइम पहले ही बनाई गई है, सेम उकाड़ा जैसी बनी हुई है बिल्डिंग। चले जी, फाइनली ट्रेन आके रुक गई है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर, और यूसुफ वाला कोल्ड ट्रेन खड़ी हुई है जी मेन लाइन पर। नाइस जी दोस्तों, दो रेल फैन साथी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सुफियान भी और दानियाल भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों?
तो सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से अपना वक्त निकाला और मुलाकात के लिए आए। मिलना तो था आपको, तो हमने कहा चलें ले जाते। बहुत शुक्रिया। तो सुफियान भाई से हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन सुफियान भाई माशाल्लाह अब हमारे सुफियान भाई की तरह हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो आप काफ़ी छोटे थे, हाँ जी, बस माशाल्लाह अब अच्छी सेहत हो रही है आपकी। और जो आपके साथ आए थे पहले भाई, वो अपनी जॉब पे बिजी हैं। अच्छा अच्छा। और दानियाल भाई से पहली मुलाकात है। और दानियाल भाई सब खैरियत है? बहुत शुक्रिया भाई, आप दोनों टाइम निकाल के आए मुलाकात के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा टाइम स्पेंड किया, तकरीबन 5-10 मिनट। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो ट्रेन भी हमारी तकरीबन 3 से 4 मिनट रुकने के बाद निकल रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। टाइम आपके सामने 11:50। तो साहिवाल के बाद जो अगला स्टॉप होगा ट्रेन का वो रायवन जंक्शन है। रायवन के बाद फिर कोट लखपत और फिर लाहौर जंक्शन। तो ये कुछ स्टेशन है मजीद जो हमारी ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करेगी। तो साहिवाल पर ट्रेन जो है काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप कि केबिन वगैरह सब खाली हो चुके हैं, ज़्यादातर लोग उतर। मैं अब जा रहा हूँ तकरीबन 10 से 12 डब्बे क्रॉस करने के बाद प्रीमियम लॉन्च में, क्योंकि मुझे जो है वो हल्की हल्की भूख लग रही है। और हल्की हल्की भूख में अब हल्के फुल्के टच का काम नहीं है भाई। सुबह नाश्ता भी मैंने थोड़ा ही किया था, तो अब डब्बे चेंज करते हुए हम लोग जाएंगे। ये CNR लगा हुआ है। तो तकरीबन 14 से 15 डब्बे अब ऐसे ही जाना है भाई। अभी फ़िलहाल कितने हो गए? नाइस, अभी तक एक ही डब्बा हुआ है। अबे यार, अभी तक एक डब्बा हुआ है और हमें दूसरे एंड में जाना है ट्रेन की, सेकंड क्लास कोच तक। चलो जी चलते हैं, क्योंकि प्रीमियम लॉन्च भी आप लोगों को दिखाना है लाजमी। तो जी दोस्तों, तो ये सामने आप देख सकते हैं साहिवाल कोल पावर प्लांट के पास से गुजर रही है इस वक्त हमारी ट्रेन। और यही वो पावर प्लांट है जिसकी वजह से कोल ऊपर कोचेज़ जो हैं, जो कि फ्रेट कोचेज़ हैं, वो पाकिस्तान आए थे। दोस्तों इस वक्त पूरे 12 बज चुके हैं तक, और मैं तकरीबन जो है वो 13 से 14 कोचेज़ क्रॉस करने के बाद फाइनली डाइनिंग कार में पहुंच चुका हूं। डाइनिंग कार कह लें आप या फिर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कह लें आप, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है वो प्रीमियम लॉन्च है। तो प्रीमियम लॉन्च जो है वो पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में लगता है और तेज़गाम में लगता है और अब ग्रीन लाइन में भी लगता है। और पहले ज़िक्रिया एक्सप्रेस में लगता था, लेकिन अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस की जगह अब जो है वो कराची एक्सप्रेस में लगने लग गया है। तो ये तकरीबन 3 से 4 ट्रेनें हैं जिनमें प्रीमियम लॉन्च लग रहा है। बाकी एग्जीक्यूटिव लॉन्च जो है वो शालीमार एक्सप्रेस का हिस्सा है। तो सेम चीज़ वही है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ही है बेसिकली, ये बस नाम जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी मिल जाती है, वो ये कि एम्बियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप आराम से बैठ के खा भी सकते हैं, कुछ भी आपको मंगवाना हो। तो मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो हल्की फुल्की भूख में अब टक खाने का टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि डाइनिंग कार में जाके कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये मेन्यू मेरे सामने, ये आपको डिटेल में भी दिखा देते हैं। और मेन्यू से मैंने अभी चिकन मंचूरियन जो है वो ऑर्डर किया है। लेट्स सी थोड़ी देर में चिकन मंचूरियन आएगा तो वो कैसा होगा। फ़िलहाल पुरसुकून माहौल में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, AC अच्छा चल रहा है और AC में बैठ के मैं अपने खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर लगेगी और फिर चिकन मंचूरियन जो है वो हमारे पास होगा। बाकी इसके अलावा आज पता नहीं शंटिंग कैसे होगी। ये कोई स्टेशन जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं कौन सा है। उकाड़ा रेलवे स्टेशन गया है अभी, उकाड़ा छावनी, और उकाड़ा जो है वो अगला स्टेशन होगा। तो बेसिकली ये डाइनिंग कार जो है ये AC और इकॉनमी के दरमियान में लगता है। लेकिन कल पता नहीं कैसी शटिंग हुई है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर कि प्रीमियम लॉन्च को जो है वो बिल्कुल पावर वैन के बराबर में लगा दिया है, यानी कि ये सेकंड क्लास कोच है। तो ये सेंटर में होता था बेसिकली, ताकि इकॉनमी वाले भी आराम से आ जाएँ इसमें खाना वगैरह खाने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, और AC वाले भी आराम से आ जाएँ। लेकिन आज इसे बिल्कुल कोने में कर दिया भाई। अब हर कोई मेरी तरह तो है नहीं, तकरीबन 13 से 14 कोचेज़ क्रॉस करने के बाद यहाँ तक पहुँचेगा कुछ भी खाने के लिए। तो हम तो शौकीन है भाई सफ़र करने के, एंजॉय करने के, तो हम तो आगे चल फिरते हैं, लेकिन हर कोई नहीं आ सकता है। तो रेलवे से गुजारिश है कि काइंडली लोग जो हैं वो अपना सफ़र करने से पहले बहुत से प्लान्स करते हैं, और ये चीज़ जो है ये सेंटर में ही हो तो अच्छी लगती है। तो यहीं पे मुझे अकील भाई भी याद आ गया। तो अकील भाई देख रहे हैं आप कि जब आपने ट्रैवल किया था तो प्रीमियम लॉन्च नहीं लगा था उस दिन, लेकिन आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम लॉन्च लगा हुआ है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपको बहुत मिस करूँगा जब यहाँ पे खाना खाऊँगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर प्रीमियम लॉन्च में बैठ के खाना साथ ज़रूर खाएँगे। जी दोस्तों, तो 12:10 ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है उकाड़ा रेलवे स्टेशन को। उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का स्टॉप नहीं है, चलते आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप करेगी ट्रेन उकाड़ा को।
हाय काजी। ज़्यादातर जो है ना यही होते हैं हमारे साथ। जी दोस्तों, तो मेरा ऑर्डर जो है वो आ चुका है, थैंक यू। जी दोस्तों, तो किसान रेलवे स्टेशन से इस वक्त हमारी ट्रेन निकल रही है और जो मेरा ऑर्डर था वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये अच्छा सीन होता है कि अगर आप किसी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और रेस्टोरेंट अगर आपकी ट्रेन में लगा हुआ है तो अच्छा खाना जो है वो आप लोग सफ़र में ही खा सकते हैं। अच्छे खाने से मुराद साफ़ सुथरा खाना, क्योंकि स्टेशन पर जानते हैं आपके किस तरह का खाना मिलता है, कोई अनजान नहीं है इस बात से। लेकिन अगर इस तरह की कोई सर्विस अगर आपको ट्रेन के साथ अटैच है तो ये है कि चार्जेस थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अच्छा और मेयारी खाना जो है वो आपको मिल जाता है। टेस्ट काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, मज़ेदार। और जैसे जैसे खाने का टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे कस्टमर्स जो हैं वो भी आते जा रहे हैं और इस वक्त अच्छा रश हो गया है। मेरे पीछे जितनी भी टेबल्स हैं, 2-3 टेबल्स हैं, वो फुल हो चुकी हैं फैमिली से। सारी ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक भी मौजूद है। तो अब आप लोग क्या मुझे ही देखते रहेंगे इस तरह खाते हुए? एक काम करें, आप लोग मुझे छोड़ें, मैं इतना ही खाता हूँ, इतने आप लोग डाइनिंग कार्ड देखें, क्योंकि डाइनिंग कार्ड मैंने आपको दिखाई नहीं है। तो आप लोग डाइनिंग कार्ड देखें, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो ये है मेन्यू पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के प्रीमियम लाउंज का। रेट्स आप देख लें, हो सकता है कि ज़िंदगी में किसी न किसी काम आपके ज़रूर आ जाए। बस आपको नहीं बता दी। जी दोस्तों, तो रायवन जंक्शन से ट्रेन हमारी निकल रही है सिर्फ 2 मिनट स्टॉप करने के बाद, और अब मैं जा रहा हूँ बस अपने कोच की तरफ। अज़ान ज़ोर हो रही है इस वक्त डायमंड में, और हमारे सामने से आ रही है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। पैनल रिएक्शन जा रहे हैं इसके साथ, ऐसा लग रहा है व्हील नहीं चल रहे। नाइस, भाई ने भी देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रेस लगाने शुरू कर दी है। नाइस, ये अच्छी खासी बड़ी डाइवर्जन बनी हुई है, ये अंडरपास बन रहा है यहाँ पर, और तकरीबन 20 मिनट लगे हैं मुझे आखिरी डब्बे से अपने कोच तक पहुँचने में। जब अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा फिर मेन लाइन जो है यहाँ से फिर स्ट्रेट हो जाएगी। नॉर्मल प्रैक्टिस से ऐसा होता है जब भी अंडरपास बनता है या कहीं ब्रिज बनता है, तो कुछ नया नहीं है। तो जी दोस्तों, तो 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर। स्लो अप्रोच बना रही है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन को यहाँ पर रुकना है।
आधे से ज़्यादा ट्रेन जो है वो तो कोट लखपत पर ही खाली हो जाती है और पाक बिजनेस ज़्यादातर इसलिए भी सफ़र करते हैं क्योंकि कोट लखपत पर रुकती है। सेम वही सीन है जी कराची कैंट से आने से पहले डिग रोड और लांडी का, वैसे ही लाहौर जंक्शन से आने से पहले रायवन और कोट लखपत का सीन है। नाइस। चेन उतर गई भाई की, लेकिन चढ़ा ली है। ओ खैर कितनी ज़्यादा चौकियाँ रखी हुई हैं भाई, जिनके ऊपर फ्रिज, डिफ्रीज़र और डिस्पेंसर वगैरह रखते हैं। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। उसके आगे भी छत के ऊपर रखी हुई हैं। नाइस, लकड़ी की भी हैं और फाइबर की भी हैं, बेहतरीन। PLC पास कर रहे हैं लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से। कीप रेलवे स्टेशन क्लीन। नाइस। ट्रैक्स पर काम हुआ है लग रहा है।
ले जी दोस्तों, लाहौर आ चुका है फाइनली। जी दोस्तों, तो 2:25 पर ट्रेन फाइनली अप्रोच बना रही है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। वॉशिंग लाइन आ चुकी है लाहौर जंक्शन की। नए पुराने सारे कोचेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे कोचेस लाइन लगा के खड़े हुए हैं मुगलपुरा जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, बिजनेस क्लास के कोचेस भी हैं, एसी स्टैंडर्ड भी है, इकॉनमी क्लास भी है, सारे मिक्स कोचेज़ हैं। तो इतने सारे CNR कोचेज़ तो साइड में लगे हुए हैं उस्ताद, तो फिर ट्रेनों में इसलिए बहुत कम नज़र आ रहे हैं। बुक टू MGR। अब आगे आगे से कोचेज़ कम होते रहेंगे और पीछे वाले आगे जाते रहेंगे। तकरीबन 3 CNR एक साथ खड़े हुए हैं, आगे भी है एक 4 के करीब बिजनेस क्लास के CNR यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये इकॉनमी क्लास के 2 CNR आ गए और फिर एक और बिजनेस क्लास और फिर पीछे AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास। कितने ज़्यादा कोचेज़ हैं भाई, जो कि मुगलपुरा जाने के लिए तैयार हैं। पेशावर रहमान बाबा, आखिरी वर्किंग इसने रहमान बाबा के साथ की है इस कोच ने। ये देखें कितना बुरा हाल है इस कोच का। कॉन्डम, ये तो ख़त्म हो गया भाई, ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी ज़्यादा कोचेज़ हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी लंबी लाइन देखी है आज मैंने यहाँ पे, वरना लोकोमोटिव यहाँ से दिखते थे खड़े हुए। ये भी किसी ट्रेन का रेक है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है। 1 2 3 4 5 कोचेज़ हैं सिर्फ, और आगे HBU लगा हुआ है ऑयल टैंकर के साथ। नाइस। देखते हैं जी हमारी ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। मुझे लग रहा है कि मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगेगी हमारी ट्रेन। 2 पे या 4 पे। नई लोकोमोटिव मूव नहीं हुआ यहाँ से, मतलब कि 2 पर लगेगी, प्लेटफॉर्म पर अपोजिट साइड पर आएगा। काफ़ी देर हो गई, कोई ऑरेंज लाइन नहीं आई अभी तक। वो देखें कितने पुराने KCR के कोचेस खड़े हुए हैं आगे। पहले KCR चलती थी किसी ज़माने में। ऑरेंज लाइन जा रही है जी ऊपर से। भी जा रहा है उछलता कूदता अपने घर यानी कि लोको शेड।
दोस्तों पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पर, और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि कितने साफ़ कुएँ में इस वक्त लाहौर के रेलवे ट्रैक्स, कचरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, साफ़ सुथरे ट्रैक्स हैं बिल्कुल। पीछे जो कोचेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी बुक है भाई, मुगलपुरा के लिए शायद। बहुत ज़्यादा कोचेज डैमेज हो चुके हैं, इसीलिए कोचेज की कमी है। 8 डाउन तेज़गाम खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। काफ़ी स्लो अप्रोच बना रही है ट्रेन भाई। भाई पहले इलेक्शन मेन प्लेटफॉर्म पर बड़ा रश है भाई इस तरफ। यहाँ से ज़रूर कोई ट्रेन निकलेगी भी जिसकी सवारियाँ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। जी दोस्तों, तो ये कुछ हाल हो गया 33 या पाकिस्तान एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के बाद, और ट्रेन हमारी माशाल्लाह 4 घंटे 10 मिनट लेट पहुंची है फाइनली लाहौर जंक्शन पर। तो इसका टाइम हुआ है 2:35। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया। अगर आप भी फैमिली के साथ एक अच्छा और मज़ेदार सफ़र एंजॉय करना चाहते हैं तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है ये अच्छा ऑप्शन है। वो इसलिए कि स्टॉक ज़्यादा नहीं है, ट्रेन में सर्विस बहुत अच्छी है, और टाइम वगैरह थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है कराची लाहौर की गाड़ियों को, क्योंकि 2 ही रेक के साथ चलती हैं। लेकिन खाना पीना आपने देखा कि किस तरह का मिलता है। और मेन चीज़ फैमिली के साथ ये होती है कि साफ़ सफाई, वॉशरूम वगैरह में अगर फैमिली जाए आप जाए तो वॉशरूम साफ़ हो। तो ये चीज़ सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में है जिनमें क्लीनिंग स्टाफ साफ़ चलता है। तो पाक बिजनेस में क्लीनिंग स्टाफ भी साथ चलता है, तो इस तरह की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन कराची से मैं लाहौर आ गया हूँ, ट्रेन फुल ऑक्यूपेंसी पर थी, लेकिन फिर भी वॉशरूम में पानी वगैरह प्रॉपर आ रहा था, और टिशू और साबुन वगैरह सब वॉशरूम में मौजूद था। तो मेरे नज़दीक तो पाक बिजनेस का सफ़र अच्छा रहा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी इसमें सफ़र करें तो आपका सफ़र भी अच्छा गुजरे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये 8 डाउन तेज़गाम निकल रही है जी कराची के लिए। हमारी ट्रेन अभी आई है कराची से, और ये जा रही है कराची। नाइस।